आए हुए हैं। मेरे संगठन एसएफआई की तरफ से सबसे पहले तो बंगाल के अंदर भांगोर में जो दो किसानों की खून हुआ है, उस खून को हम कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और एसएफआई की तरफ से भांगार में जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, उस आंदोलन के साथ अपना पूरा सॉलिडारिटी देते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि वो अपने संघर्ष में विजयी हो। उनका ये जो संघर्ष है, अपनी जमीन के लिए जो संघर्ष है, उसमें वो विक्टोरियस हो, ये हम एसएफआई की तरफ से एक्सपेक्ट करते हैं। अभी जब हम आज यहाँ पे आके लैंड राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं, हम सबको पता है कि 1894 में एक कॉलोनियल एक्ट आया था लैंड एक्विजिशन का, जिस एक्ट के खिलाफ इस देश के जो किसान हैं, चाहे वो संगठित हो चाहे वो असंगठित हो, वो बहुत दिनों से ये डिमांड ला रहे हैं कि उसमें सुधार लाना पड़ेगा। हमें पता है 2015 में कैसे उसी लॉ में एक अमेंडमेंट लिया जाता है। उस अमेंडमेंट में ये बोला जाता है, जो क्लॉज था जिसमें जमीन लेने से पहले आपको जो किसान है उसका कंसेंट लेना पड़ेगा, उसको भी एबोलिश किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं हमारे देश के अंदर जो डिफरेंट किसान संगठन है, चाहे वो लेफ्ट के हो चाहे वो किसी संगठन से जुड़ा ना हो, वो सब लोग एक साथ आते हैं और वो सब लोग एक साथ आके, चाहे वो सीताराम येचुरी हो चाहे वो मेधा पाटेकर हो, वो एक ही मंच में आते हैं और ये बोलते हैं ये जो अमेंडमेंट हुआ है, इस अमेंडमेंट के खिलाफ इस देश के जितने सारे किसान हैं वो सब एकजुट होकर लड़ेंगे। हमें पता है इस अमेंडमेंट के खिलाफ ही पिछले 17 नवंबर दिल्ली के अंदर ऑल इंडिया किसान सभा के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा रैली होता है। उस रैली को हम बोलते हैं महाकिसान सभा, जहाँ पे इस देश के डिफरेंट स्टेट्स में पहले रैलीज होते हैं, वहाँ पे किसानों को हम लामबंद करते हैं और फिर उन सारे जो जितने सारे जुलूस है, वो जितने सारे रैलीज है, उन सबको हम दिल्ली में लेके आते हैं। और वो जो रैली था, वो जो लाखों लोगों का रैली था, वो फिर से ये आवाज उठाता है कि हमारा जो जमीन है, किसी भी कारण से कभी भी वो हमारी कंसेंट के खिलाफ कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे वो राइट हो, वो नहीं ले सकता। और स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की अंडरस्टैंडिंग है कि हम कोई भी लैंड एक्विजिशन जो किसानों की जो इच्छा है उसके खिलाफ है, उसके हम खिलाफ है। अभी अगर हम पश्चिम बंगाल के अंदर बात करें तो मैं भी बंगाल से आता हूँ और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मैंने जब छात्र राजनीति शुरू किया है वो 2011 साल के लगभग है। वही 2011 साल जो एक परिवर्तन मॉडल लेके आया था। तब ऐसा लगता था, मैं जब कॉलेज में जाती थी ऐसा लगता था कि पिछले 34 साल में जो हुआ है सब गलत हुआ है और आज के बाद 2011 साल के बाद से जो होगा वो सब अच्छा होगा। माँ माटी मानुष, ये नारा लेके ममता बनर्जी जो है वो सरकार में आए थे। हम सबको पता है, यहाँ पर ही शायद जेएनयू में जब से मैं आई हूँ, ममता बनर्जी का उतना बारी पुतला दहन हुआ है जितना मोदी का। तो जितने सारे लोगों को ऐसा लगता था कि ममता बनर्जी कुछ परिवर्तन लाने वाला है, वो तो मिथ था, वो जो गलती था वो तो हमें लगता है हम सब लोगों को मान लिया है। हम देखते हैं जो ममता बनर्जी सिंगूर में किसानों की दाबियों को लेके, किसानों के मुद्दों के लेके सरकार पे आया, वो सिंगूर के किसानों के साथ क्या करता है। वही सिंगूर के किसान जिन्होंने इतने दिनों से अपना लड़ाई लड़ा है और ममता बनर्जी को सरकार में बिठाया, अभी भी उन लोगों के पास हमने जमीन वापस नहीं गया है। अभी भी उन लोगों के पास कोई प्रॉपर कॉम्पेंसेशन नहीं है, कोई प्रॉपर ऑल्टरनेटिव जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। हम देखते हैं जिन लोगों ने ममता बनर्जी को सरकार में बिठाया है, उनके साथ ममता बनर्जी ने क्या किया है। हम सबको पता है भंगर में क्या हुआ है, मैं उस बारे में ज्यादा नहीं बात करूंगी। मैं ये बोलना चाहूंगी कि 2011 साल के बाद से सिर्फ लैंड नहीं, हमारा जो बेसिक डेमोक्रेटिक राइट है उसमें कैसे ममता बनर्जी ने अपना हाथ हटाया है। अगर हम भंगर की बात करें तो भंगर का तृणमूल का नेता कौन है, वही अरबुल इस्लाम, जो अरबुल इस्लाम ये इस कारण से फेमस हुआ था कि वो एक कॉलेज की मैनेजिंग कमेटी के डायरेक्टर थे। वो कॉलेज, वो आदमी जो क्लास 4 के बाद नहीं पढ़ पाया, वो एक कॉलेज की मैनेजिंग कमेटी का डायरेक्टर है। और एक जो प्रोफेसर जब उनसे एक करप्शन के बारे में जब उनसे बात पूछता है तो उसे जग फेंक के मारती है और उसको चोट आती है। वो अरबुल इस्लाम है जो यहाँ पे लैंड राइट की बात करेगा, वो अरबुल इस्लाम है जो यहाँ पे आंदोलन का चेहरा है। हम देखते हैं सिंगूर के अंदर कौन है ममता बनर्जी का नेता, वही आदमी जो पूरा सिंगूर में सबसे ज्यादा करप्शन में शामिल है, सबसे ज्यादा सिंडिकेट्स में शामिल है, वही आदमी जो दलाल बोल के जाना जाता है। कौन सा सिंगूर का आंदोलन, कौन सा नंदीग्राम के आंदोलन, कौन सा फरमान आंदोलन का हम चेहरा देख रहे हैं। हमें पता है कैसे एक के एक 2011 के बाद हमारा जो डेमोक्रेटिक स्पेसेस है वो हमसे छीन लिया गया है। हम यहाँ पे जब आएंगे हम जरूर नैरेटिव सेट करेंगे, एक आंदोलन का नैरेटिव सेट करेंगे, हम तापसी मालिक के बारे में जरूर बात करेंगे, पर एक ही साथ उसी हुगली जिला की झरना मंडी के बारे में भी हमको बात करना पड़ेगा साथी। वो झरना मंडी जिसको लेफ्ट एक्टिविस्ट होने के कारण दरवाजा की मतलब घर के अंदर बंद करके जिंदा जला दिया गया था, उस दीपाली गिरी के बारे में भी हमको यहाँ पे बात करना पड़ेगा साथी। इसलिए क्योंकि वो लेफ्ट एक्टिविस्ट था, उसको गैंग रेप करके अपने घर के सामने टंगा दिया जाता है और बोला जाता है अगर आप लाल झंडा
पकड़ने की हिम्मत करेंगे तो आपके साथ यही असर होगा। हम यहाँ पे जब मूवमेंट की बात करेंगे, जब इंस्पिरेशन की बात करेंगे, हम सिर्फ जादवपुर प्रेसिडेंसी और कोलकाता में नहीं रुके रहेंगे। हमें बात करना पड़ेगा चाईपाट कॉलेज का। हम में से जितने सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं शायद नाम नहीं सुने होंगे। मेदिनीपुर जिला का एक छोटा सा कॉलेज है चाईपाट कॉलेज, जहाँ पे पिछले 3 सालों से वहाँ का जो छात्र यूनियन है वो इस तृणमूल वाहिनी को बाहर रोक दिए है। अपना जो स्टूडेंट्स यूनियन है उसको वो अपने तरीके से चला रहे हैं। हम जब यहाँ पे स्टूडेंट मूवमेंट की बात करेंगे, मास मूवमेंट की बात करेंगे, हमें इंस्पिरेशन वहाँ से लेना पड़ेगा। और ये हमारे संगठन का अंडरस्टैंडिंग है, हम मास मूवमेंट और पॉलिटिकल मूवमेंट को अलग अलग नहीं देखते। हम नहीं मानते अगर कोई किसान, अगर कोई छात्र, कोई ऑर्गेनाइज्ड कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के बैनर में आके अपना संघर्ष कर रहा है, वो मास मूवमेंट नहीं है। हम नहीं मानते अगर कोई भी इंसान, कोई भी किसान, कोई भी छात्र कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में बिलीव करता है तो उसका मूवमेंट मास मूवमेंट नहीं होगा। ये हमारा पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, ऑर्गेनाइजेशनल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हम चाहते हैं, ये एक बहुत खराब दौर है। जैसे जब कॉमरेड प्रोतिम बोल रहे थे तभी भी बोल रहा था, कैसे तपोन घोष एक ट्वीट किया है, जिस ट्वीट में इसको भी उसने कम्युनल रंग देने का कोशिश किया है। पश्चिम बंगाल के अंदर अब जो हमला है वो दोनों तरफ का है। एक तो ये ममता बनर्जी का सेमी फैसिस्ट हमला, उसी के साथ साथ ये बीजेपी का कम्युनल हमला। अगर हमें इन सब के खिलाफ लड़ना है तो सबसे पहले हमें एकजुटता की जरूरत है, और वो एकजुटता तभी होगी जब हमारे पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग में एक बेसिक क्लियरिटी रहेगा। मैं अपनी बात खत्म करूंगी यही बोलते हुए कि जो वाम सरकार वहाँ पे रहा है उसमें बहुत सारी गलतियां हुई है, बहुत सारी चीजें हम मानते हैं और उसके लिए हम क्रिटिकल है। लेकिन एक साथ साथ ये भी बात हमको मानना पड़ेगा कि पूरा देश के अंदर अगर कहीं पे लैंड रिफॉर्म सबसे ज्यादा लागू हुआ है वो पश्चिम बंगाल ही है। जितना ज्यादा लैंड रिफॉर्म हुआ है उसका 18%, टोटल का 18% बात पश्चिम बंगाल से ही हुआ है। 90s के बाद जब हर जगह पे जो लैंड रिफॉर्म है वो रिवर्स हो रहा था, ये पश्चिम बंगाल ही था जहाँ पे 96,000 एकड़ लैंड वो पट्टादारों में बिली हुआ है। अगर हम ये पे मूवमेंट की बात करेंगे, हम ये भूल नहीं सकते कि पश्चिम बंगाल में जब सरकार आया था वो सिर्फ किस दावे के साथ नहीं आया था, बड़गा आंदोलन के साथ, जोमीदार लांगुलदार जोमीदार, इस पूरे मूवमेंट के साथ वहाँ के जो किसान है, वहाँ के जो साधारण लोग हैं, वो लड़के इस सरकार को लेके आया था। अगर हम यहाँ पे आके सारी सरकारों को एकदम जनरलाइज कर देंगे, हमें लगता है हम एक हिस्ट्री को डिनाई करेंगे, और उसके साथ हम सहमत नहीं है। इसी के साथ साथ ममता बनर्जी के खिलाफ, किसी भी तरीके की लैंड एक्विजिशन के खिलाफ, फोर्सफुल लैंड एक्विजिशन के खिलाफ हम एक साथ लड़ेंगे। ये दावा करते हुए मैं अपनी बात यहाँ पे खत्म करती हूँ। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। अंत में यही कहना था कि भांगोर